रखी है कि अगर वो मिल जाए ना तो उसे भी उसी तरीके का टॉर्चर होना चाहिए जैसा उसने मेरी माँ के साथ टॉर्चर किया है। अभी ये जो आप आवाज़ सुन रहे थे दोस्तों, जिस एक बच्ची की आवाज़ सुन रहे हैं, ये महज 13 वर्ष की बच्ची है और इसके अंदर इतनी दर्द भरी है ना कि ये उस दर्द की पीड़ा से निकल करके अपने पिता के लिए इस तरह की बातें कह रही है। ये कहानी शुरू होती है आज से 15 साल पहले, जब कि माँ उर्मिला की शादी होती है अखिलेश से। उसी वक्त से इसके पिता को इसकी माँ पे शक था, उसे शक की बीमारी थी और वही वजह बनी इसकी माँ की अंतिम वजह। तो बेटी का कहना है कि मेरी माँ को जिस तरह से मेरे पिता ने तड़पा तड़पा के मारा है, इसी तरह से मेरे पापा को न फांसी दो न एनकाउंटर दो, उन्हें भी उसी तरह तड़पा तड़पा के मारा जाए, तभी मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। क्योंकि इस बच्ची ने बताया, इस प्रेक्षा ने बताया कि जब से मेरी माँ का एंगेजमेंट हुआ है तब से मेरे पिता जो है हमेशा मेरी माँ पे शक करते थे। पहले हम दूसरे जगह पे थे तो वहाँ भी किसी आदमी का नाम लेकर कहते थे तेरा उसके साथ चक्कर है। इसके बाद जब हम आज अभी ये इंदौर में रहते हैं, इंदौर में आ गए, यहाँ भी इसी तरह से कहने लगे, राजेश के नाम से, कभी सुमित के नाम से, कि ऐसे अलग अलग नामों से वो मेरी माँ को हमेशा तड़पाते थे कि तेरा उसके साथ चक्कर है। इसके बाद जब भी इसकी माँ जो है कहीं चली जाती थी, जैसे नहाने हो गया, वॉशरूम हो गया, जहाँ भी, तब क्या करते थे इसके पिता, उसका फ़ोन लेते थे, पासवर्ड लगाकर खोलते थे। इसके बाद सारे ऐप जो है खोल कर देखते थे कि व्हाट्सएप में किससे बात कर रही, फेसबुक में किससे बात कर रही, इंस्टा में किससे बात कर रही, किसको लाइक कर रही, किसको क्या कर रही। वो पूरा जो शक के कीड़े में इस तरह से बंधा था इसका पिता कि बच्ची जो है आवाज़ दे रही, सरकार से गुहार लगा रही है। अपनी माँ की दर्द को इसने झेला है, देखा है कि किस तरह से 15 साल से मेरी माँ मेरे पिताजी का अत्याचार सहती रही और अंत में अपनी प्राण भी गंवा दी। तो अब ये चाहती है कि इसकी माँ को न्याय मिले और उसके बदले में इसका यही डिमांड है कि मेरे पिता को ना तो फांसी पे चढ़ाया जाए, ना ही गोली मारकर एनकाउंटर किया जाए, बल्कि मेरे पिता को तड़पा तड़पा के मारा जाए, ताकि जो यातना मेरी माँ ने सही है वही यातना मेरे पिता को भी मिलनी चाहिए। तो ये घटना होकर 3 दिन हो चुकी है, इंदौर की है। वहाँ पर एक व्यक्ति इतना साइको हो जाता है कि वो 1 हफ्ते पहले 7 लेयर का कट होने वाला जो मेडिकेटेड चाकू होता है, यानी कि जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं जो चाकू, उस तरह का चाकू को ऑनलाइन में ऑर्डर करके मंगाता है और घर पर रखता है और वो ताक में रहता है कि किस दिन मैं इसका काम तमाम कर दूँ, यानी कि अपनी पत्नी का। और वो हर दिन सोचता है, कामयाब नहीं होता। फिर एक दिन आ जाती है जब उसके अंदर उसका कीड़ा काट रहा होता है कि अब आज उसकी पत्नी का उसे काम तमाम करना है। फिर वो क्या करता है, टीवी की जो स्पीकर है उसे लाउड कर देता है। अब पत्नी जो है आकर कहती है, अरे इतना जोर क्यों बजा रहे हो, मोहल्ले वाले सब क्या सोचेंगे, धीरे करो। अब उसका तो शुरू था, वो तो पहले से ही सोच कर रखा था, प्लानिंग करके कि उसे करना क्या है। बस उसे गुस्सा आता है, एक भारी चीज़ से उसके सर पे मारता है। अब उसका मारना इसलिए क्योंकि ताकि वो बेहोश हो जाए तो अच्छे से मार सके वो। तो अब देखिए, सर पे किसी की भी चोट लगेगी तो उसकी क्या अवस्था होगी। तो उसी वक्त छटपटा के गिर जाती है। बस ये अपनी चाकू निकालता है, उसके पेट पे बैठ के और उसे अच्छे से गोद गाद के उसको मार देता है। उसके बाद जब उसकी माँ की मौत हो जाती है तो भी ये शांत नहीं बैठता, उसके गले काटता है, रेतता है, दांत काटता है। इतनी बुरी तरीके से उसने अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया था। इन सब को देख करके उसकी बेटी ने सीधा कहा है, मेरे पिता को ना तो फांसी दी जाए ना तो एनकाउंटर, उसे भी उसी तरह की तड़पा तड़पा के सज़ा देनी चाहिए। और मारने के बाद उसने गया बाथरूम में नहाया और अपने जो खूनी कपड़े थे उसे एक पन्नी में लपेटा, बाहर जाके कचड़े में फेंक दिया और साथ ही साथ बच्चों के स्कूल गया और दोनों, बेटी और बेटा इससे छोटा है, उससे कहा कि ये लो चाबी, और कुछ गहने जो थे अपनी पत्नी को भी ले गया था और बच्चे को दे करके कहा कि तुम घर मत जाना, अपने सीधे मौसी के घर जाना। अब बेटी जो थी सोच में पड़ गई, ऐसा क्यों कहा। तो वो घर आती है तब वो मंजर देख कर चौंक जाती है। और इतना सातिर था ना कि
3 दिन हो गए उसे पुलिस पकड़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो किसी कैमरा में आया ही नहीं है कि किस रास्ते से गया। वो इस सब चीज़ों को पहले रेकी कर चुका था कि मुझे कहाँ से भागना है ताकि मैं कैमरे में ना आ सकूं। तो देखते हैं पुलिस कब तक मुझे पकड़ती है और उसे सज़ा क्या मिलता है, तो पुलिस ही डिसाइड करेगी। पर इतना अत्याचारी, एक शक की वजह से अपनी पत्नी की हत्या कर देना, कुछ दिमाग में सही में साइको है इस तरह के लोग जो शक करते हैं। तो दोस्तों, ये थी इंदौर की दिल दहला देने वाली सच्ची घटना। आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर थोड़ी सी हमारी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। क्योंकि उसने ये कांड सुबह 8 से 9 बजे के बीच में ही शायद कर दिया था, और अच्छा है वो तो 1 बजे मैं स्कूल से पहले घर चली गई, क्योंकि वो तो बोल के गया था सीधा मौसी के घर जाना, घर मत जाना। अच्छा हुआ घर चली गई और ये सब देख लिया, नहीं तो सोचो ना 8 से 9 के बीच में भी कितनी तड़पी होगी वो। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मिले तो तुरंत उसको फांसी नहीं होनी चाहिए या इनकाउंटर मत कर देना, उसको उसे भी उतना ही तड़पना चाहिए। मैं तो यही निवेदन है मेरा। आपके सामने किस तरह से आपकी मां को प्रताड़ित किया जा रहा था पिता के द्वारा? मारा पीटी करता था वो, और उसका तो शुरू से ही था, जब से एंगेजमेंट हुई है तब से ही उसको बहुत शक था, हमेशा शक करा करता था कि तेरा किसी के साथ ये चल रहा है वो चल रहा है। जब भोपाल में रहते तो बोलता था कोई राजेश नाम का आदमी, और जब इंदौर में आए तो बोलता था कोई सुमित नाम का आदमी है। उसका कीड़ा कभी उसके दिमाग से गया ही नहीं, और उस कीड़े के कारण ही उसके अंदर की हैवानियत जागी और उसने ये सब कर दिया। मेरी माँ 15 साल से पागल हो गई अपने आप को डिफेंड करते करते कि मेरा ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, पर दिमाग का कीड़ा निकाला थोड़ी जा सकता है, साइको है। थाने पे शिकायत की थी पहले भी इस दौरान? की थी, भोपाल में भी दिए थे या इंदौर में भी दिए थे, लेकिन वो हर बार माँ को पिघला देता था और वो पिघल जाती थी। कभी आपके सामने किसी तरह की बेरहमी की हो, थाने तक बात गई हो? या मेरे सामने गला दबाया है, और जब मैंने रोकने की कोशिश करी तो आपको इस साइड या शायद इस साइड मेरे सर पे ऐसा कुछ स्लांट में निशान दिख रहा होगा, तो उसने मंदिर पे जो